क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन करेंगे रिलायबल पेज नंबर 146 पर। इस समय हमको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, ओपनिंग कैपिटल फंड, तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जब भी ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चल रही है पिछले साल से, तो अगर पिछले साल से वो कंटिन्यू हो रही है और ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर उसके थ्रू जो है आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी किशोर क्लब नासिक का है और ये भी कंटिन्यू है लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर के कुछ बैलेंसेस है, इससे पता चलता है कि ये कंटिन्यू हो रही है और इसका ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है, तो हमको इसका ओपनिंग कैपिटल फंड मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो बनाना ही है, करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना ही है, एक और चीज़ बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। और जो लास्ट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग या एडवांस रिसीव्ड ऐसी चीज़ें हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में हमको बताना पड़ेगा। उसके थ्रू हमको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा और उसी के बाद हम करंट ईयर की बैलेंस शीट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, जो एडजस्टमेंट्स है वो सारे टिक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पेमेंट साइड सबसे पहले लेते हैं हम। पेमेंट साइड में दिया है सैलरी। आपको पता है सैलरी एक्सपेंडिचर में आती है। यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। सैलरी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 300 रुपीज़ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 24 रुपीज़। देन एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल गैदरिंग, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन है, सॉरी, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर में आता है ये भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर्स ये भी यहीं पर आ जाएगा। ये भी यहीं पर आ जाएगा, न्यूज़पेपर्स 30 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस पर एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3। सन्ड्री एक्सपेंसेस 166। एडजस्टमेंट नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹10। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 176। ओके, और ये आउटस्टैंडिंग का डबल इफेक्ट होगा लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी में ले लेते हैं सबसे पहले कैपिटल फंड। ठीक है, इसके लिए 1-2 लाइन छोड़ देंगे और 2-3 लाइन उसके बाद लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹10। लायबिलिटी साइड करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलिए, उसके बाद दिया है स्टेशनरी। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में आएगा, इस पर एडजस्टमेंट्स है। स्टेशनरी 80 रुपीज़ दिया है। अब एक एडजस्टमेंट देखिए, 4th नंबर का है, स्टेशनरी स्टॉक ऑन 31 मार्च 19 वाज 10 रुपीज़। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक बोलकर। लास्ट ईयर का क्लोजिंग है मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक हुआ 10 रुपीज़, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो अभी 80 का ख़रीदा इस साल, लास्ट ईयर का 10 रुपीज़ का था, टोटल 90 का स्टॉक हो गया। इसमें से माइनस करेंगे करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 17 रुपीज़ का स्टेशनरी भी बचा हुआ है, खर्चा नहीं हुआ, तो एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इधर बचेगा
10 minus 7, 3, 8 minus 1, 73. 73 रुपीज़ का कंज्यूम्ड हो गया, स्टेशनरी यूज़ हो गया, ठीक है। अब ये जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, ओके, ये आएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना बताया है वो? 17 रुपीज़ का। अब जिस तरह हम करंट ईयर का स्टॉक करंट ईयर की बैलेंस शीट में बताए, वैसे ही लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आना चाहिए। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट रहती है करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, तो यहाँ पर आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लास्ट ईयर का है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, ओके। चलिए, अब उसके बाद बता रहा है स्टेशनरी हो गया, बाय रेंट। अब रेंट दिया है 100 रुपीज़, रेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ₹100 एक्सपेंडिचर है। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट है, असेट में आ जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट नहीं है। न्यू इन्वेस्टमेंट दिया है 200 रुपीज़, पेमेंट साइड में है, मतलब नया खरीदा है 200 रुपीज़, असेट साइड में आ जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट। उसके बाद दिया है म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स एक्सपेंडिचर में आएगा। म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स 20 रुपीज़ एक्सपेंडिचर। कैश इन हैंड, ये करंट ईयर का कैश बैलेंस है, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड को ही आता है। कैश 90 रुपीज़, ओके। तो इस तरह पेमेंट साइड हमारा पूरा हो चुका है। पेमेंट साइड के सारे आइटम्स हमने ले लिए। अब इनकम साइड के देखेंगे। इनकम साइड में सबसे पहला दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 205। तो जिस तरह करंट ईयर का कैश बैलेंस हमने करंट ईयर की बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाया, वैसे ही ये लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है 205। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश 205, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन देखिए 2018 एंड 19 का 8 रुपीज़ रिसीव्ड बता रहा है, 8 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ। और एडजस्टमेंट फर्स्ट में बता रहा है कि लास्ट ईयर का टोटल बैलेंस था 18 रुपीज़, जिसमें से 8 रुपीज़ हमको मिल गया है। इसका मतलब अभी भी 10 रुपया बाकी है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस बता देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 18 रुपीज़ था। लास्ट ईयर का 18 था, उसमें से 9 रुपीज़ रिसीव्ड हो गया है। अभी रिसीव्ड साइड में बता रहा है, इसमें से कितना रिसीव्ड हुआ है? 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ रिसीव्ड हो गया है, तो अभी भी 10 रुपये बाकी है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में बताएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टू 2018 एंड 19 का 10 रुपया अभी भी बाकी है। टोटल 18 रुपीज़ बाकी था, 8 रुपीज़ इस साल हमने रिसीव कर लिया है, तो 10 अभी भी बाकी है। और अभी करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग आएगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टोटल आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बताया 18 रुपीज़, उसमें से 8 रुपीज़ रिसीव्ड हो चुका है, रिसिप्ट साइड में बता रहा है। इसका मतलब 8 रुपीज़ इसमें से मिल गया, तो बचा कितना? 10 रुपीज़।
ये 10 रुपीज़ यहाँ पर बताया अभी भी बाकी है, कंटिन्यू करना पड़ता है जो बाकी है। तो करंट ईयर बैलेंस शीट में भी आया 10 रुपया। ओके, अब उसके बाद यह है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लेते हैं, सॉरी ये इनकम है, इनकम। तो करंट ईयर का बैलेंस यहाँ लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, 422 रुपया रिसीव्ड हुआ, जबकि मेंबर है 450। एडजस्ट नंबर 1 पढ़िए, किशोर क्लब हैड 450 मेंबर्स ईच पेइंग ₹1। 450 मेंबर है, 1 रुपया एक मेंबर देता है, तो इसका मतलब 450 रुपये जमा होना चाहिए था, लेकिन शॉर्ट जमा हो गया, 422 ही जमा हुआ। कितना शॉर्ट हुआ वो है आउटस्टैंडिंग, 28 रुपीज़ शॉर्ट जमा हुआ। तो 28 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट में। 28 टोटल सब्सक्रिप्शन 38 रुपये आउटस्टैंडिंग हुआ, लास्ट ईयर का 10, करंट ईयर का 28। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर का दे रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में आता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 16 रुपीज़, लायबिलिटी में आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह हमने तीनों सब्सक्रिप्शन लिए, ओपनिंग का, फिर करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का। अब रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 100 रुपीज़ इनकम है, इनकम साइड में आ जाएगा रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। ₹100 इनकम है, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 100 रुपीज़। उसके बाद में डोनेशन दिया है, इस पर एक एडजस्टमेंट है, डोनेशन 50 रुपीज़। अब किसी ने प्रॉमिस किया है, एक एडजस्टमेंट दिया है 5 नंबर का, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 6, अ डोनेशन ऑफ ₹110 वॉज प्रॉमिस बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये डोनेशन अभी आना बाकी है, ठीक है। प्लस इसको भी आप आउटस्टैंडिंग बोल कर ले सकते हैं, 110 जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वैसे ही है ये भी, 160, ठीक है। और इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा जैसे इनकम का होता है असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग डोनेशन मिलना बाकी है, डोनेशन 110 डोनेशन के बाद दिया है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम होती है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है 150 इनकम में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस, इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस कितना दिया है 200 लेस 110 कैपिटलाइज करना है। कैसे करते हैं कैपिटलाइज, 200 इंटू 110, 0 कट गया, ये 0 कट गया, कितना आ गया 20, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 180। बाकी का जो है वो रेवेन्यू है। ओके, अब ये जो कैपिटलाइज करना है वो यहाँ पर कैपिटल में लाके ऐड करेंगे। कैपिटलाइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद दिया है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये इनकम है, इनकम साइड में आ जाएगा, इनकम साइड में आ जाएगा।
न्यूज़पेपर या जो भी है वेस्टेज पेपर बेचा 9 रुपीज़ का, इनकम में आ गया। इस तरह आप सारे इनकम के भी आइटम्स हो गए। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट 450 मेंबर्स ईच पेइंग ₹1, ये भी हो गया। 18 बीइंग एरियस फॉर 18 एंड 19, ये सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये भी हो गया। 110 एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दिया। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ले लिया। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो भी ले लिया। 5% डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग। अब ये 5% जो है बिल्डिंग का ये प्रोवाइड करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग लेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिल्डिंग लेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में 2000, सॉरी आउटर में ले लीजिए 2000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में बताएंगे 2000 एज इट इज़। फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट में लेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग 2000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके साथ डेप्रिसिएशन भी दिया है 5% है, इसका मतलब 100 रुपीज़ आएगा। 10% 200 आएगा, 5% 100, तो इसका वैल्यू बचेगा 1900 डेप्रिसिएशन माइनस करके। ओके, इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर में। आपको पता है डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट एक्सपेंडिचर में होता है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 100 रुपीज़, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 100 रुपीज़। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या दिया एडजस्टमेंट। बिल्डिंग का हो गया, डोनेशन का भी हो गया, एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब हम मालूम करेंगे सरप्लस आता है या डिफिसिट। ओके, तो आप कैलकुलेशन कीजिए। सरप्लस आ रहा है 76 रुपीज़, सरप्लस आता है 76, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल में ऐड करते हैं हम सरप्लस, $76। ओके, अब हमको कैपिटल मालूम करना है, तो दिया तो नहीं है, इसके लिए हमने बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अब इसकी टोटल करेंगे हम, टोटल हो जाएगी 2033, 2033। ओके, इधर भी आ जाएगी टोटल 2233 है, 2233, ठीक है। और यही रहेगा यहाँ कैपिटल, क्योंकि यहाँ कुछ और है ही नहीं बैलेंसिंग करने के लिए, तो यही क्या रहेगा हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड। $2233 इस तरह। तो ये हमने फाइंड आउट किया है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर ये सब लिया लास्ट ईयर से रिलेटेड, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, और कुछ कभी कभी डेबिट लायबिलिटी में भी आता है कुछ, तो उसके हिसाब से इसकी टोटल करके यहाँ लिखना है। और इधर कुछ आया तो वो इसमें से माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो रहेगा आपका कैपिटल फंड। तो यहाँ कुछ था ही नहीं, इसके लिए ये टोटल पूरी कैपिटल फंड होगी। अब ये कैपिटल फंड लिख लेंगे हम करंट ईयर बैलेंस शीट में 2233। टोटल कितना हो जाएगा ये 639, 9 + 3 12, 3, ओके 2329। ओके, अब इनकी टोटल कर लेंगे तो आपको बैलेंस शीट की टोटल मिल जाएगी, ठीक है। तो 9 + 6 5, ओके 9 + 6 5 15 होता है, 5 3 4 फिर 5 3 2, तो 2355 ये लायबिलिटी की टोटल आती है। ओके, अब एसेट साइड की भी कर लेंगे।
अच्छा, इसमें बिल्डिंग बताना है, ले लिया है मैंने, करंट ले लिया है। तो आप इसकी टोटल करके बताइए। 19 + 10 2000, 2048, 2048, 2248, 2248, 48, सपोज 50 पकड़ लें हम। 48, 50, 50 + 90, 50 + 90, 248 + 90, 340, 340 के बाद 17 ऐड करेंगे, 200 ऐड करेंगे। देखिए टोटल मार के कितना आ रहा है, आ जाएगा टोटल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट इस तरह आपकी टैली हो जाएगी। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहा, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे 2 बार आप पूछिए आप।